क्लास 7 मैथमेटिक्स। तो आज हमें नया चैप्टर शुरू करना था और चैप्टर 7 है आपका मैथ्स में सिंपल लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर 6 आप लोग पढ़कर आए हैं अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यस राइट? सर। उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर में आपने क्या देखा था? वहां पे उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वहां हमें पता है कि उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती थी, 0 डिग्री भी हो सकती है, 1 डिग्री भी हो सकती है। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल एक कांस्टेंट टर्म ही होता है, मान लीजिए कि -6 लिखा हुआ है, तो ये भी एक टर्म है लेकिन कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डिग्री कितनी होती थी? 0। अगर मान लीजिए यहाँ पे टर्म, हम सिर्फ एक टर्म लेकर के बात कर रहे हैं, या उस एक्सप्रेशन में मान लीजिए एक्सप्रेशन लिखो या टर्म लिखो, यहाँ डिग्री, अगर वेरिएबल की जो पावर होती है हाईएस्ट पावर, उसे डिग्री बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डिग्री होती थी 1। मान लीजिए आपने लिखा है 16x², तो डिग्री हो जाएगी 2। ऐसे ही कर सकते हैं हम बाकी क्वेश्चंस भी, सॉरी बाकी एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जिनकी डिग्री 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, राइट? हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे, तो डिग्री हमें 4 5 भी मिली थी, राइट? तो यहाँ पे इस चैप्टर में और उस चैप्टर में क्या लिंक है? हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री 1 है। तो लीनियर इक्वेशन लिखने से पहले हम एक बार इक्वेशन देख लेते कि इक्वेशन क्या होता है। लिख लो, एक बार स्टार्ट करो लिखना, इक्वेशन क्या होता है, और फिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे। इक्वेशन, when an expression ना, उस एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल से मिल करके कोई भी एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं हम, या फिर कोई वैल्यू भी, सिंपल एक वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल फिगर भी हो सकता है। वेर एन एक्सप्रेशन और वैल्यू इक्वेट्स, समझते इक्वेट्स का मतलब? अभी इक्वेट्स अनदर एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू। ये लिखो एक बार, इक्वेशन व्हेन एन एक्सप्रेशन और स्लैश करके वैल्यू, एक्सप्रेशन भी चलेगा वैल्यू भी चलेगी, इक्वेट्स अनदर एक्सप्रेशन और वैल्यू। अब इक्वेट्स का मतलब होता है इक्वल टू सिंबल, इक्वल टू सिंबल को यहाँ पे इक्वेट्स बोला गया है। अनदर एक्सप्रेशन और वैल्यू, तो कॉमा लगा करके लिखना, देन इक्वेशन इज फॉर्म्ड। अगर ऐसा होता है तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे लिए इक्वेशन बन जाएगी एक। अगर कोई एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू दूसरी एक्सप्रेशन या वैल्यू से बराबर अगर हो जाता है तो वहां इक्वेशन बन जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हुआ, एग्जांपल्स देखिए। मैंने आपको बोला है कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना जरूरी है अगर इक्वेशन बनानी है तो यहां मान लो कि मैंने एक तरफ लिया है 4 और यहां मैंने लिया है 2 + 2, तो क्या ये इक्वेशन है क्या? यस सर। क्या 2 + 2 एक वैल्यू है या फिर एक्सप्रेशन है? ये तो हो गया ना एक्सप्रेशन आपका। क्यों? क्योंकि वैल्यू का मतलब सिंपल एक वैल्यू होती है, अब वो कितनी बड़ी हो कितनी छोटी उससे फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू है एक, और ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। और मैंने आपको लिखाया था पीछे कि इस तरफ एक्सप्रेशन और वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और इक्वेट्स करके यहाँ भी एक्सप्रेशन वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। तो हमारा क्या बना हुआ होगा? वो इक्वेशन बनी हुई होगी। तो ये तो इक्वेशन है। अच्छा, और मान लीजिए मैंने आपको दिया है a+2 = 9, क्या ये इक्वेशन है? नो सर। ये इक्वेशन नहीं है। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है बेटा? इक्वल नहीं है। दोनों बराबर नहीं है। उनको मिलके जो आंसर आ रहा है वो नहीं बन रहा है, वैल्यू एक्सप्रेशन से नहीं हो रही है। ए लिखा हुआ है, ए वेरिएबल है। अगर ए की वैल्यू आप लोग यहाँ पर 7 रख दोगे तो 7 + 2 9 बन सकता है क्या? वेरिएबल में वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सर ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन है भाई। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है आपका एक्सप्रेशन। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए हो? चैप्टर 6 में क्या पढ़ के आए हो आप लोग?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स थे, यहाँ तो फिर भी एक ही वेरिएबल है भाई, एक वेरिएबल से घबरा गए तुम लोग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोगों ने देखे थे कि बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारे कांस्टेंट से मिल करके हमने एक्सप्रेशंस बनाए थे। पहले तो टर्म्स बनी थी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म्स, और फिर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को हमने प्लस और माइनस से जोड़ते हुए कनेक्ट करते हुए एक्सप्रेशंस बनाए थे। तो यहाँ पे तो ये एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू है, साइन भी आ रहा है। एग्जैक्टली एक्सप्रेशन में वैल्यू होने से काम नहीं चलेगा, इक्वल टू का साइन होना पड़ेगा, ये भी एक्सप्रेशन है। और मान लीजिए मैंने लिखा है आखिरी इक्वेशन का एग्जांपल लिखो, 14 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9। अब ये भी इक्वेशन हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ No, चार sir. टर्म्स है। क्योंकि सर यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नहीं है। एग्जैक्टली ये तो हमारा हो गया था इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन ही मिसिंग है। तो क्या एक बात हमें समझ में आ रही है, वो क्या, कि जब भी हमें कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम उसे बोल सकते हैं इक्वेशन, दैट्स ऑल। इसका मतलब होता है इक्वेशन। जब भी LHS इक्वल टू RHS की फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ हो, अब LHS में यहाँ पे एक्सप्रेशन हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, RHS में एक्सप्रेशन हो सकता है, वैल्यू हो सकती है। सर ये किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म है क्या, LHS और RHS? LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, RHS बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। ओके सर। जी समझ गए ये? यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे आप लोगों ने ये तो लिख लिया कि इक्वेशन क्या होती है। अब लिख लीजिए आप लोग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब लीनियर का मतलब समझ लो, इट इज इक्वेशन having degree 1। इक्वेशन का मतलब हमने देखा LHS इक्वल टू RHS, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन लीनियर इक्वेशन का मतलब इट इज इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है क्योंकि नाम में इक्वेशन लिखा हुआ है। और लीनियर का मतलब हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1। यहाँ पे जनरली आप लोग 12th क्लास तक या फिर 12th क्लास तक आप लोग 3 चीजें पढ़ लोगे। वहां पे लीनियर इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 10 तक अगर आप लोग पहुंचोगे तो डेफिनेटली पहुंचोगे भी, इन 2 वेरिएबल्स भी दिखेगा आपको। और अगर 12 तक अगर आप लोग सॉल्व कर रहे होगे तो इन 3 वेरिएबल्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन वो किस तरीके से होंगे, देखो इस तरीके से होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आपको दिखेगा लीनियर इक्वेशन, पहले तो हो गया लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, डिग्री 1 होगी उसकी, मतलब कि उसमें बहुत सारी टर्म्स होगी उस इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में, और हाईएस्ट पावर किसी टर्म की मिलेगी तो क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। यही मतलब है ना। अगर डिग्री 1 है तो हर टर्म मतलब जो जितनी भी टर्म्स है तो हाईएस्ट टर्म अगर हो सकती है या तो 1 हो सकती है या उससे जस्ट छोटा 0 हो सकती है, राइट? इस तरीके से हो सकता है। अगर 1 वेरिएबल की बात करेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे कि डिग्री 1 है तो उसके उसे ऐसे लिख सकते हैं कि वेरिएबल मान लो मैंने x लिया है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख दिया। ये एक एग्जाम्पल बना हुआ है, यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल्स। इन 1 वेरिएबल का मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 2।
अगर मैंने लिखा होता x+2 की जगह पे यहाँ पे मैंने y लिख दिया है, तो ये तो फिर लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x यहाँ पे पहला टर्म है, इसकी डिग्री कितनी, सॉरी इसकी पावर कितनी है? 1 1 की पावर कितनी है? 1 1 की पावर 1 होती होगी मूर्खों, मैंने बोला था कि कांस्टेंट पावर की, कांस्टेंट टर्म की पावर 0 होती है, और यहाँ पे 2 लिखा है तो इसकी पावर भी 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या दिखी आपको? 1, तो ये सही है बिल्कुल। 1 ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। सही है। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगेन हम ध्यान रखेंगे कि डिग्री 1 हो, मतलब जो भी टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इन 2 वेरिएबल्स अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे x लिख दो प्लस y लिख दो और इज इक्वल टू z, अगर लिखूंगा तो 3 वेरिएबल बन जाएंगे, तो 5 लिख दो। ये एग्जांपल से कुछ और भी बन सकता है, x + 5 = y भी हो सकता है, राइट। ओवरऑल तो ओवरऑल उस एक्सप्रेशन के अंदर, ओवरऑल उस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए। सर 5 कैसे आया टर्म? ये तो एग्जांपल चल रहे हैं ना, 5 की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ये तो कह रहा हूं मैं। 5 की जगह 50 लिख दो, 5000 लिख दो, 50 लाख लिख दो, -50 करोड़ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ठीक है। इन 3 वेरिएबल्स देखिए, x इज इक्वल टू 3 - y - z, ये चलेगा? यस सर। चलेगा ना। यहाँ पावर Yes, कितनी है? sir. 1, यहाँ पावर 0, पावर 1, पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी मिली हमें इस इक्वेशन की? 1 मिली, तो ये लीनियर इक्वेशन डेफिनेटली One. है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ऐसे ही 4 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 5 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 4 वेरिएबल्स तक की बात भी आप लोग 12th क्लास में कर रहे होगे, वो भी किसी किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में। जनरली तो हम 2 वेरिएबल तक ही रह जाते हैं अभी तक की एजुकेशन में, 12th तक के एजुकेशन में, और उसके बाद फिर अगर आप लोग मैथमेटिक्स की किसी फील्ड में जाओगे, ब्रांच में जाओगे, तो बात अलग है। ठीक है। ऊपर से आपको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे इक्वेशंस कैसी होती है, ये आपको समझ में आ गया है? अरे आ गया है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग समझ चुके, लीनियर इक्वेशन हम लोग समझ चुके। अब नेक्स्ट है कुछ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन करने से पहले देखो एक बार ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ट्रांसपोजिशन इसे लिख लो, डेफिनेशन जो बुक में दे भी रखी है। प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग any number from one side to another। ये साइड कौन सी साइड की बात कर रहा है? LHS और RHS की बात कर रहा है। फ्रॉम वन साइड लिख लो यहाँ पे LHS या फिर RHS, कहीं से कहीं भी, टू अनदर साइड। LHS कर लीजिए, RHS कर लीजिए। प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एनी नंबर फ्रॉम वन साइड LHS RHS टू अनदर साइड, तो भी LHS RHS, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि LHS से LHS में रख रहे हो। जंप करने के लिए इक्वल टू पार करके उस तरफ जाएगा, या फिर इक्वल टू पार करके इस तरफ आएगा, टू अनदर साइड, व्हाइल मेंटेनिंग बैलेंस। का मतलब देखते हैं अभी, ये लिख लीजिए। लिख लिया। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी है, एरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा है, तो उस अकॉर्डिंगली ट्रांसपोजिशन होगा वहां पे। ठीक है, कोई वैल्यू अगर ट्रांसपोज हो रही है तो वहां पे कैसे होगी ये देखते हैं एक बार। ये हुआ, यस हो गया सर। ना? ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग मान लीजिए कोई 2 नंबर एडिशन में है, a + b = c है,
इसका ट्रांसपोजिशन कैसे होगा? अगर सी को यहीं, ए और सी अपनी अपनी साइड में ही रखे हुए हैं, अपने अपने घर में है, लेकिन बी घर चेंज करके चला गया तो माइनस का हो जाएगा। कोई चीज प्लस की है तो उस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई चीज माइनस की है तो वहां जाकर के प्लस की हो जाएगी। क्या आप लोग ये बात समझ गए? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? माइनस और प्लस आपस में इंटरचेंज क्यों हो गए? क्यों हो गए? अगर ध्यान से समझो इस चीज को, तो ये a प्लस बी लिखा हुआ था ऊपर वाला केस। हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमने क्या किया, प्लस बी और माइनस बी यहां भी कर दिया और वहां भी कर दिया, तो बैलेंस रहेगा ना नंबर भाई। अगर 5 = 5 लिखा है तो इधर भी 2 से माइनस करोगे, उधर भी 2 से माइनस करोगे, तो नंबर 3 आने वाला है ना दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, तो क्या लिखा हुआ है? a = c - b। अब आप यहाँ पे माइनस बी करो या डायरेक्ट उठा करके वहां फेंक दो, बात एक ही है। क्या आप समझे? यस Sir. सर। ये तो रहा Yes, sir. ये Yes, तो sir. एडिशन से, एडिशन मतलब प्लस किसी नंबर पे था, कोई दो नंबर आपस में एडिशन से जुड़े हुए थे, तो उसे कैसे कन्वर्ट करना था, या माइनस से जुड़े थे तो कैसे कन्वर्ट करना था, वो हमने देख लिया। एडिशन विल बी कन्वर्टेड टू सब्ट्रैक्शन एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड टू एडिशन। नाउ कम्स मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए a × b = c लिखा हुआ है। इस बार ऐसा करेंगे क्या कि c - b हो जाएगा? ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। No, sir. हम करेंगे a तो यहीं रहेगा, अगर b को फेंकना है तो, या जिसे भी फेंकना है तो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड में अगर है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, यस सर। ध्यान रहे इस बात का। ये बैलेंसिंग, ये क्यों पड़ा वैसे सर नॉर्मल मतलब में? जो साइन है उस अपोजिट साइड में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्लस और माइनस आपस में भाई भाई है, और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आपस में भाई भाई है, तो वो दोनों चेंज हो ओके जाएंगे। ठीक सर। है, Okay, sir. इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ, बैलेंसिंग आप लोगों ने पढ़ ली। अब देखो नेक्स्ट, रूट ऑफ एन इक्वेशन। सॉरी, रूट ऑफ एन इक्वेशन। रूट ऑफ एन इक्वेशन, यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या इट इज लिख लो पहले, इट इज, रूट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल in any equation which satisfies that equation. It is value of variable in any equation which satisfies that equation. ये तो हुआ पहला पॉइंट। एक पॉइंट और लिखना, root is also known as solution of इक्वेशन। तो रूट को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, पर्यायवाची, सिनोनिम्स। रूट, सॉल्यूशन, रूट बोलो, वैल्यू बोलो, सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। हो गया? ओके सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो इसमें। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके लिए 4x + 7 = 21। फिर आपको बोलता है कि फाइंड रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन।
ये दिया हुआ है आपको, इस तरीके से कुछ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है सिर्फ रूट दे रखा हो सकता है कुछ सॉल्यूशन दे रखा हो, या ये भी हो सकता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट इट सेटिस्फाइज अबव इक्वेशन, ये भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन सर अभी आपने बताया रूट और सॉल्यूशन का मतलब तो एक ही होता है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन में, यहाँ तो मैंने स्लैश लगा करके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों लिख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में से ये भी मिल सकता है कि फाइंड रूट ऑफ अबव इक्वेशन या फिर फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। तो कंफ्यूज मत होना, बात मतलब एक ही इनका, ठीक है, ये कहना चाह रहा था मैं, ओके सर। है ना। अब कैसे प्रोसीड करेंगे, ट्रांसपोजिशन के फॉर्मूले हमेशा ध्यान रहे। अब 4x इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, x को सेपरेट करो, वैल्यू निकालनी है भाई किसी वेरिएबल की, तो वेरिएबल को अलग रखो, बाकी सारे कांस्टेंट को उस तरफ फेंकते जाओ। तो 4x लिखा हुआ है, सबसे पहले 21 तो यहीं रखा हुआ रहेगा, +7 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -7 -7। -7 4x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 21 - 7 होता है 14। अब क्या करोगे, x इक्वल टू 14 - 4 हो जाएगा ना, यस सर। है ना। यस सर। नो सर कौन बोल रहा है, नो सर कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, सही तो बोल रहे हो भाई। अभी तो मैंने लिखाया था कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में जाता है, तो 14/4 क्या मिलेगा आपको, 3.5। किसने बोला था, नो बोला तो था किसी ने, अरे भाई शर्माने की बात नहीं, सही बोला था। चलो करो, इसे कॉपी करो, x इक्वल टू 35 नहीं 3.5 है। क्या डाउट आ रहा है क्या कि मल्टीप्लाई कब होगा डिवाइड कब होगा, अब क्लियर हो गया, ठीक है। जिस तरह का तुम लोग रेस्पॉन्स दे रहे हो मुझे लगा कि शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे देखो, लीनियर इक्वेशन या फिर चलो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के ना दो तरीके होंगे हमेशा, ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं, आगे डिग्री अगर 2 मिलेगी तो जिस उस इक्वेशन को जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। 1 डिग्री मतलब लीनियर इक्वेशन, 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 डिग्री मीन्स क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो कोई भी इक्वेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको करने के लिए दो ही मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड ट्रायल, तो कम मारो, या दूसरा है सिस्टमेटिक मेथड। तो दोनों मेथड लिखो पहले एक बार। मेथड्स टू फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन। मेथड्स टू फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन, तो पहला मेथड है इसका हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल भी बोलते हैं, और आपकी बुक में लेकिन दे रखा है ट्रायल एंड एरर, मींस ये भी लिखा हुआ है वहां पे, और ट्रायल एंड एरर, तो दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब हो गया हिट एंड ट्रायल, मतलब कि कोई वैल्यू अपने माइंड में लाओ, या आपके माइंड में कोई भी वैल्यू आई उसे रख करके देखो, उस इक्वेशन में वेरिएबल में रख के देखो, अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तो इसका मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर अनइक्वलिटी आती है, इक्वल नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए 4 = 3 आ गया, तो ये तो इक्वल नहीं है, मतलब कि वैल्यू जो हमने सोची थी, जो हमने सजेस्ट की थी खुद को, वो गलत की थी, तो कुछ और वैल्यू से काम चलाना पड़ेगा। ये हिट एंड ट्रायल का मतलब हो गया। और ट्रायल एंड एरर का मतलब भी वही है कि आपने एक वैल्यू से ट्राई किया, और अगर एरर अगर आ गई तो फिर वापस हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, और अगर आंसर आ गया तो फिर तो खेल खत्म। समझ में आया। यस सर। एक एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जांपल 2x प्लस 11, ये एग्जांपल है। तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे शुरुआत करोगे, सबसे पहले किससे शुरुआत करोगे, अब x की तो अब ऑब्वियसली वेरिएबल है वो, हाँ रे आपको ये डोमेन दे सकते हैं, हाँ क्वेश्चन में ये डोमेन दी जा सकती है कि x जो है वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है। तो आपके लिए रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया कि x को आप लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही रख पाओगे, वो भी 0 को छोड़ करके। अगर होल नंबर आपको डोमेन दी जाती है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि आप 0 इंक्लूडेड पॉजिटिव नंबर रख सकते हो। इंटीजर्स अगर आपको डोमेन में दी जाती है कि x की वैल्यू आप इंटीजर्स में से कुछ भी रख सकते हो, तो क्या करोगे, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 कुछ भी रख सकते हो, सही है।
और अगर वहीं अगर आपको ये बोल दिया जाए कि x की वैल्यू जो है फ्रैक्शन भी हो सकती है, रैशनल नंबर हो सकती है, रैशनल नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं, अब रैशनल नंबर हो सकती है, तो रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल नंबर, तीनों सेट भी आ गए और फ्रैक्शंस भी आ गए साथ ही साथ, तो कुछ भी रख सकते हो फिर। तो वो अभी यहाँ पे कुछ भी दे नहीं रखा है, तो अभी हम सिंप्लिसिटी के साथ शुरुआत करते हैं। x की वैल्यू 1 रख के देखो आप लोग, 2 × 1 + 3 कितना आता है? 5 आएगा। 5 क्या 5 ये सही है? हमें 11 वैल्यू बनानी थी इसको, लेकिन हम तो 5 ही बना पाए, तो 5 = 11 होता है क्या? नो सर। तो 1 वैल्यू नहीं चलेगी। 2 × 2 रखो, 2 रख के चेक कर रहे हैं एक बार, तो ये आपके लिए 7 बनता है, तो ये चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा। x = 3 रख के देखिए, नहीं चला। क्या x = 4 पे हो जाएगा? यस सर। सर ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? यहाँ 11 दे रखा है, यहाँ 11 हम लोगों ने बना दिया। अब कैसे बना दिया? x की वैल्यू जैसे ही 4 रखी, हमारा काम चल गया। तो इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल में क्या करेंगे? वैल्यू रख रख के देखेंगे और तब तक रखते रहेंगे जब तक कि LHS = RHS नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्या ये मेथड अच्छा मेथड है क्या? और एग्जाम में मान लो कि ऐसा बेकार सा इक्वेशन आपको मिल गया, ऐसी बेकार सी इक्वेशन आपको मिल गई, मान लो कि जिसमें आप लोगों ने ऑलरेडी 45 बार वैल्यू रख चुके हो आप लोग और 46 टाइम आंसर आया, तो क्या ये अच्छा मेथड है आप लोगों के लिए? नो सर। जिसमें आपके पूरे टाइम बहुत लग रहा है। टाइम बहुत लग रहा है, एग्जैक्टली, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो लिख लो आगे, ये एग्जांपल तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। दिस मेथड यस सर। इज टाइम टेकिंग या टाइम किलिंग लिखो, तो ये टाइम किलिंग पढ़ते से ही बच्चे डर जाएंगे, तो यूज ही नहीं करेंगे। दिस मेथड इज टाइम किलिंग, सो वी विल यूज दिस मेथड। सेकेंड मेथड देखेंगे हम, सिस्टमैटिक मेथड। नाम से पता चल रहा है कि कितना सोबर है, इसे यूज करेंगे हम लोग, सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड क्या मतलब है इसका? We will apply what? Transposition rules. ट्रांसपोजिशन लगाएंगे इनमें बस, सिंपल। और ट्रांसपोजिशन रूल्स कितने हैं? 4 ही तो रूल है, तो जो जैसे दिखे वैसे उस तरीके से अप्लाई कर दो, और एक बार प्रैक्टिस हो गई ट्रांसपोजिशन अप्लाई करने की, फिर तो काम ही खत्म है। फिर तो कैसे भी इक्वेशन आए कोई दिक्कत नहीं है। करें? हाँ, इस चैप्टर में, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, एक खुशखबरी है वैसे, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल्स भी नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग कल की क्लास में आ जाओगे। तो चलो सिस्टमैटिक मेथड के एग्जांपल्स करना शुरू करेंगे कल। कल मींस नेक्स्ट क्लास जब भी है, मंडे को। ठीक है, तो होमवर्क आपका रहेगा आज के लिए, नहीं होमवर्क, एक मिनट रुको। अगर सिस्टमैटिक मेथड ये तो आपको समझ में आ गया, एक एग्जांपल कर लो इसका, ताकि एक्सरसाइज आपको होमवर्क में मिल सकती है वीकेंड के लिए। एग्जांपल लिख लो इसका, मैंने वेरिएबल लिया है, मान लो 5 लगा दिया इसके साथ में, -3 + y = 14। ये है, क्या ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? टू वेरिएबल्स है ना? कितना इंटेलिजेंट हो तुम लोग। इसकी डिग्री तो 1 है, इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, ये डाउट तो खत्म। सेकंड कितना है? 1 वेरिएबल है। अरे भैया वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं? y नजर आ रहा है यहाँ पे इस टर्म में, नेक्स्ट टर्म में भी y नजर आ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल है, क्यों है? क्योंकि लाइक टर्म्स को आप लोग ऐड कर सकते हो। यस।
लाइक टर्म्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो 5y प्लस y मिलकर के 6y हो जाएगा भाई। अब क्या करोगे, 6y को तो यही रहने दो। इक्वल टू भी है 14 प्लस 3, क्या कह रहे हो? सर, इसके अंदर इक्वल टू भी है। हाँ, इक्वेशन तो डेफिनेटली है ही है। ये 17 हो जाएगा और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17/6। ये होता है सिस्टमेटिक मेथड। कहीं ऐसा तो हमने नहीं किया ना कि y की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 5/2 6/4 8/7 23/21, कुछ भी ऐसा नहीं किया हमने। वो टेडियस सा बेकार सा मेथड हमने यूज नहीं किया। हम सिस्टमेटिकली गए और वैल्यूज निकाल करके रुक गए। अब ऐसा आप लोग करना कि एक्सरसाइज 7.1 को एक अटेम्प्ट दो अपना, और फिर जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। होमवर्क रहने वाला है, वीकेंड होमवर्क आप लोगों के लिए। एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।